गंगा, तीन गंगा है। एक गंगा पाताल में बह रही है, एक स्वर्ग में ऊपर है, और एक पृथ्वी लोक पर बह रही है गंगा। अच्छा, चरित्र तो ऐसे भी मिलते हैं कि अब आपने एक कथा और सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र भी गंगा के किनारे ही थे। आपने सुना होगा ना राजा हरिश्चंद्र की कथा। गंगा के किनारे हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहरा देते थे। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे ये तो सगर के भी पहले थे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि गंगा भागीरथ जी ने प्रकट की है, यदि गंगा भागीरथ जी ने प्रकट की है, तो भागीरथ के पहले भी तो गंगा थी। इसका उल्लेख मिलता है राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग में। हरिश्चंद्र तो इनके ना जाने कितनी पीढ़ी पहले हो चुके, तब भी गंगा थी, और अब भी गंगा है, मतलब भागीरथ जी के जमाने में। तो ये क्या बात है? तब कहा गया कि राजा हरिश्चंद्र के जमाने में जो गंगा थी वो गंगा अलग थी। वो कौन सी गंगा थी? वो शिवपाद गंगा थी। जो गंगा तब थी वो शिवपदी गंगा थी। शिवपदी गंगा कहा जाता है कि वो गंगा शिव की पत्नी थी, और ये जो प्रेजेंट में गंगा बह रही है ये विष्णुपदी गंगा है। वो शिवपदी गंगा थी, ये विष्णुपदी गंगा है। हरिश्चंद्र के जमाने में जो गंगा थी वो शिवपदी गंगा थी, और आज जो भागीरथ जी के जमाने में जो अभी प्रेजेंट में गंगा बह रही है ये विष्णुपदी गंगा है। हाँ, तो गंगा तब भी थी जब भागीरथ नहीं थे, और गंगा आज भी हैं। तो ये कभी आपको ये प्रसंग आधा अधूरा सुनेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि अब सीधी बात है कि गंगा जी भागीरथ जी ने लाई। तो भागीरथ के पिता 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 तो हरिश्चंद्र थे। तो हरिश्चंद्र के बारे में भी लिखा है कि काशी में जब वो पहरा दे रहे तब गंगा के किनारे थे। तो उसका समाधान ये है कि वो गंगा शिवपदी गंगा थी, ये गंगा विष्णुपदी गंगा है। वो गंगा पाप के कारण अंतर्धान हो गई। जैसे ये गंगा भी जब कलयुग का अंत आएगा ना तो ये गंगा फिर अदृश्य हो जाएगी। समय जब बीत जाता है ना, जब बहुत सारे युग बीत जाते हैं, प्राणियों के पाप बढ़ने लगते हैं, हम लोग प्रदूषण करने लगते हैं, तब देवी देवता रूठ कर अपने धाम को चली जाती हैं। गंगा मैया रूठ कर नाराज होकर चली गई। तब जब चली गई तो फिर हम लोगों ने तब किया, फिर प्रार्थना की कि माँ फिर आइए। तब प्रार्थना की गई, तब भगवान फिर से प्रकट करते हैं गंगा। मतलब ये हम जैसे पापियों के अत्याचार से फिर चली जाती हैं, और फिर भागीरथ जैसे भक्तों के आवाहन करने से पुनः प्रकट हो जाती हैं।